श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय संन्यास दीक्षा। आगे आश्रम के सामने आम्र के सुंदर बगीचे में हवन की वेदियां बनाई गईं। वे रोली, हल्दी, चूना तथा लाल, पीले, हरे आदि विविध प्रकार के रंगों से चित्रित की गईं। स्थान स्थान पर कदली स्तंभ गाड़े गए। प्रभु ने सभी कर्म करने के निमित्त पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न को अपना प्रतिनिधि बनाया। आचार्य रत्न ने डबडबाई आंखों से बड़े ही कष्ट के साथ विवश होकर प्रभु की इस कठोर आज्ञा का भी पालन किया। महाप्रभु ने गंगा जी में स्नान करके पहले देवता और ऋषियों को तृप्त किया, फिर अपने पितरों को शास्त्र मर्यादा के अनुसार श्राद्ध तर्पण द्वारा संतुष्ट किया। प्रभु ने प्रत्यक्ष देखा कि पितृलोक से उनके पिता पितामह आदि पूर्वजों ने स्वयं आकर उनके दिए हुए पिंडों को ग्रहण किया और प्रसन्नता प्रकट करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। वेदी के चारों ओर सुंदर सुंदर अनेकों याग वृक्षों की संविधाएं, भांति भांति के सुगंधित पुष्पमालाएं, अक्षत, धूप, नैवेद्य, पूगी फल, नारिकेल, तांबुल, कई प्रकार के मेवे, तिल, जौ, चावल, घृत आदि हवन की सामग्री, कृष, दुरुआ, घट, सकोरे आदि सभी सामान फैले हुए रखे थे। वेदी को घेरे हुए बहुत से ऋत्विज, ब्राह्मण और सन्यासी बैठे हुए थे। इतने में ही एक आदमी हरिदास नाम के नापीत को साथ लिए हुए आश्रम पर आ पहुंचा। हरिदास को देखते ही भारती जी जल्दी से कहने लगे, बड़ा अतिकाल हो गया है, अभी बहुत सा कृत शेष है, आप जल्दी से क्षौर करा लीजिए। प्रभु वेदी के निकट से उठकर एक और चटाई पर क्षौर कराने के लिए बैठे। हरिदास नापीत भी पास में ही अपनी पेटी को रख कर बैठ गया। हरिदास वैसे तो जाति का नापीत था, किंतु उसका कटवा ग्राम में बड़ा भारी प्रभाव था। वह पहले से ही भगवत भक्त था और सभी नाइयों का पंच था। नाइयों की बड़ी बड़ी पंचायतों में उसे ही निर्णय करने के लिए बुलाया जाता और सभी लोग उसकी बातों को मानते थे। नापीत ने पहले तो एक बार सजे हुए संपूर्ण आश्रम की ओर देखा और फिर सन्यासी और ब्राह्मणों से घिरी हुई वेदी की ओर उसने दृष्टि डाली और फिर बड़े ही ध्यान से महाप्रभु के मुख कमल की ओर निहारने लगा। महाप्रभु के दर्शन से उसकी तृप्ति ही नहीं होती थी। वह ज्यों-ज्यों प्रभु की मनोहर मूर्ति को देखता, त्यों ही त्यों उसका हृदय प्रभु की ओर अत्यधिक आकर्षित होता जाता था। थोड़ी देर तक वह इसी प्रकार टकटकी लगाए अविचल भाव से प्रभु के श्रीमुख की ओर निहारता रहा। तब प्रभु ने देखा यह तो काठ की मूर्ति ही बन गया। तब आप उसे संबोधन करके बोले, भाई देर क्यों करते हो, विलंब हो रहा है, जल्दी कार्य करो। नापीत ने कुछ अनमन्यक मनसक भाव से कहा, क्या करूं महाराज। प्रभु ने कहा, क्षौर करो, और क्या करते, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। नापीत ने कहा, आपके बाल तो बहुत बड़े बड़े हैं, मालूम पड़ता है आप तो बालकों को बनवाते ही नहीं। प्रभु ने कहा, यह तो ठीक है, किंतु संन्यास के समय संपूर्ण बालों को बनवाने का शास्त्रीय विधान है। नापीत ने कहा, तो महाराज जी साफ बात है, आप चाहे बुरा मानिए या भला, मुझसे यह निर्दय काम कभी ना होगा। आप आज्ञा करें तो मैं अपने छुरे से अपने प्रिय पुत्र का वध कर सकता हूँ, किंतु इन काले काले घुंघरैले बालों को काटने की मुझमें सामर्थ्य नहीं। प्रभु, इन रेशम के से लच्छेदार केशों के ऊपर मेरा छुरा नहीं चलेगा, वह फिसल जाएगा। यह काम मेरी शक्ति से बाहर है। कटवा ग्राम में और भी बहुत से नाई रहते हैं, उनमें से किसी को बुलवा लीजिए, मुझसे इस काम की स्वप्न में भी आशा न रखिए। प्रभु ने अधीरता प्रकट करते हुए कहा, हरिदास, तुम मेरे इस शुभ कार्य में रोने मत अटकाओ। मैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। तुम मेरे इस काम में सहायक बनकर अक्षय सुख के भागी बनो। मेरे इस काम में सहायता करने से तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान तुम्हें यथेच धन संपत्ति प्रदान करेंगे और मेरे आशीर्वाद से तुम सदा सुखी बने रहोगे। हरिदास नापीत ने सूखी हंसी हंसकर कहा, धन तो मेरे हैं नहीं, संतान चाहे मेरी आज ही मर जाए और मेरे संपूर्ण शरीर में चाहे गलित कुष्ठ ही क्यों ना हो जाए, प्रभु मुझसे यह काम नहीं होने का। धन संपत्ति और स्वर्ग का लोभ देकर आप किसी और को बहका सकते हैं, मुझे इनकी इच्छा नहीं। आप नगर से दूसरा नापीत बुला क्यों नहीं लेते। प्रभु ने कहा,
हरिदास, बिना मुंडन संस्कार के संन्यास कर्म संपन्न ही नहीं हो सकता। संन्यास कर्म में तुम ही एक प्रधान साक्षी हो। तुम मुझ दीनहीन दुखी कंगाल पर दया क्यों नहीं करते? मेरे प्राण श्री कृष्ण के लिए तड़प रहे हैं, तुम इस प्रकार मुझे निराश कर रहे हो। भैया देखो, मैं अपनी धर्म पत्नी से अनुमति ले आया हूँ। मेरी माता ने मुझे सन्यासी होने की आज्ञा दे दी है। मेरे पितृतुल पूज्य मौसा आचार्य रत्न स्वयं अपने हाथों से सन्यास के कृत करा रहे हैं। पूज्यपाद गुरुवर भारती जी ने भी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब तुम क्यों मेरे इस शुभ कार्य में विघ्न उपस्थित करते हो? तुम मुझे सन्यासी होने से क्यों रोकते हो? नापित ने कहा, प्रभु, मैं आपको कब रोकता हूँ? आप भले ही सन्यासी बन जाइए, किंतु मेरा कथन इतना ही है कि मुझसे यह पाप कर्म नहीं हो सकता। किसी दूसरे नापित से आप करा सकते हैं। प्रभु ने कहा, यह बात नहीं है हरिदास, यह काम तुम्हारे ही द्वारा होगा। तुम्हें जो भय हो उसे मुझसे कहो। आंखों में आंसू भरे हुए नापित ने कहा, सबसे बड़ा भय तो मुझे इन इतने सुंदर घुंघरैले बालों को सिर से पृथक करने में ही हो रहा है। दूसरे, मैं इसमें अपने धर्म की प्रत्यक्ष क्षति देख रहा हूँ। जिस छुरे से भी आपके पवित्र बालों का मुंडन करूँगा, उसे ही फिर सर्वसाधारण लोगों के सिरों से कैसे छुआऊँगा? जिस हाथों से आपके सिर का स्पर्श करूँगा, उससे फिर सब किसी की खोपड़ी नहीं छू सकता। बाल बनाकर ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, फिर मेरा काम किस प्रकार चलेगा? प्रभु ने कहा, हरिदास, तुम आज से इस नापीत पने के कार्य को छोड़कर और कोई दूसरा छोटा मोटा रोजगार करने लेना। मेरे इस संन्यास के प्रधान कार्य में तुम्हें ही सहायक बनना पड़ेगा। अब तक तो नापीत अपने आप को रोके हुए था, किंतु अब उससे नहीं रहा गया। वह जोरों के साथ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहने लगा, प्रभु, आप यह तो मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। हाय, इन सुंदर केशों को मैं आपके सिर से किस प्रकार अलग कर सकूंगा? प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस काम को करने में एकदम असमर्थ हूँ। प्रभु ने जब देखा कि यह तो किसी भी तरह से राजी नहीं होता, तब उन्होंने अपने ऐश्वर्य से काम लिया और उसे क्षौर करने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, हरिदास, अब देर करने का काम नहीं है, जल्दी से क्षौर करो। हरिदास अब विवश था। उसने कांपते हुए हाथों से प्रभु के चिकने और घुंघरैले बालों को स्पर्श किया। वह अश्रु बहाता जाता था और क्षौर करता जाता था। कभी क्षौर करते करते ही रुक जाता और जोरों से भगवान नामों को उच्चारण करता हुआ रोने लगता। जब प्रभु आग्रहपूर्वक उसे समझाते तब फिर करने लगता। थोड़ी देर पश्चात फिर उठकर नृत्य करने लगता। इस प्रकार क्षौर करते करते कभी गाता, कभी नाचता, कभी रोता और कभी हंसता। इस प्रकार कहीं सायंकाल तक वह महाप्रभु के क्षौर कर्म को कर सका। क्षौर कर्म समाप्त हो जाने पर प्रभु ने हरिदास नापित का प्रेम के सहित गाढ़ आलिंगन किया। प्रभु का आलिंगन पाते ही वह एकदम बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत देर तक वह चेतना शून्य पुरुष की भांति पड़ा रहा। थोड़ी देर में होश आने पर वह उठा और उसने क्षौर करने का अपना सभी सामान उसी समय कलिमल हारिणी भगवती भागीरथी के प्रवाह में प्रभावित कर दिया और जोरों के साथ हरिध्वनि करने लगा। इस प्रकार थोड़ी देर ही प्रभु का संसर्ग होने से वह महाभागवत नापित सदा के लिए अमर बन गया। आज भी कटवा के निकट मधुमोदक नाम से उन मुड़े हुए केशों की और उस परम भाग्यशाली नापित की समाधियां लोगों को त्याग, वैराग और प्रेम का पाठ पढ़ाती हुई उस हरिदास के अपूर्व अनुराग की घोषणा कर रही हैं। गौर भक्त उन समाधियों के दर्शनों से अपने नेत्रों को सफल करते हैं और वहाँ की पावन धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाते हुए उस घटना के स्मरण से रोते रोते पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। धन्य है, तभी तो कहा है, पारस में अरु संत में संत अधिक कर मान, यह लोहा सुगरन करे वह करे आप समान। महाप्रभु गौरांग के गुणों के साथ हरिदास की अहेतुकी भक्ति भी अमर हो गई। गौर भक्तों में हरिदास भी पूज्य बन गया। ओम शांति शांति शांति।